हैं आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं आपको इस मामले में सीधे तौर पर प्रशासनिक रूप में जिला स्तर पर कोई निर्णय करते हुए आपको सहयोग नहीं कर पा रहा हूं। इसके लिए मैं जरूर, मुझे खेद है, लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कितनी मस्जिदें हैं यहाँ पर? तकरीबन 11 मस्जिदें हैं। एक ईदगाह है, ईदगाह के बगल में ही मस्जिद है। ईद के दिन नमाज के लिए आने वाली लोगों की संख्या का आकलन करते हुए उनको इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि ताकि सारी मस्जिदों और ईदगाह में सम्मिलित करते हुए उनको व्यवस्थित किया जाए। और यही एक तरीका है जो आपने निवेदन किया था। मुझे अभी भी खेद है क्योंकि हम पहले ही डिस्कशन करके इस पर, क्योंकि आप लोगों को मैसेज देना भी जरूरी था, जैसा कि आपने उस दिन भी कहा था कि समाज के अंदर स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए। और अस्पष्टता, भ्रम की स्थिति में निश्चित तौर पे दिक्कतें होती हैं। कभी कभी होता क्या है, जिम्मेदार लोग चाहते हैं कि कुछ न हो, लेकिन गैर जिम्मेदार लोग कुछ उसमें शामिल हो जाते हैं जो गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए प्रशासन के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में, और मैं तो ये कहता हूँ जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ पर काम करें, तहसील प्रशासन है, नगर निगम है, पुलिस प्रशासन है, मैं सबकी ओर से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितनी जमीन वहाँ पर घेर बाढ़ करके नगर ईदगाह की ओर बची है, वहाँ पर उतनी ही जमीन में नमाज की अनुमति मिल पाएगी और अन्य जगहों पर आपको मस्जिदों का ही प्रयोग करना होगा। ये पूरा मैसेज आपको समाज में देना होगा। और जितनी क्षमता से अधिक वहाँ पर अगर भीड़ आती है, अगर कोई व्यवस्था बिगड़ने की बात होती है, तो मेरा निवेदन आप लोगों से ये स्पष्ट मैसेज आप उनको दीजिए कि जितनी संख्या आप लोग तय कर लीजिए, वहाँ पर 2500 बैठ पा रहे हैं या 3000 लोग बैठ पा रहे हैं। अगर ईदगाह में आना ही बहुत जरूरी है तो आप प्रयास करिए कि एक परिवार के बाकी लोग स्थानीय मस्जिदों में जाएं, एक व्यक्ति वहां पर चले जाएं। ऐसा कुछ जैसी भी आप व्यवस्था पर विचार कर सकें। मेरा निवेदन है इसी रूप में हमें व्यवस्था बनानी होगी। हम कानूनी रूप से वहां पर कोई अन्य निर्णय लेने की स्थिति नहीं है, इसलिए उस जमीन को हम दे करके आपको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका लिए हमें खेद है। ये मैं प्रशासन रूप से स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा था। और जहाँ तक दूसरी बात आपने कही कि ईद के पहले मीटिंग हो जानी चाहिए थी इस कमेटी की, अगर वो नहीं हुई है तो मैं एसडीएम साहब से अपेक्षा करूंगा कि अगले 3-4 दिनों के अंदर हो जाए। दूसरा मैं अभी जैसे साफ सफाई की बात आ रही है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप विशेष अभियान चला करके कल से ही जितनी भी मस्जिदें हैं और ईदगाहें उसके आसपास विशेष सफाई करा लें। आपने मुद्दा उठा दिया था तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं उठा तो बोलता ही नहीं, तो आप बैठिए, आप कल से इसको विशेष अभियान कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और अगर इसके बाद भी कोई कुछ बात कहना चाहता है तो आप सभी समस्या का समाधान पहले निकल चुका है और मीटिंग के लिए बुलाया गया है। ताज्जुब होता है इस बात को। और जिस तरीके से एक ऐसा मुद्दा कि जो एक मुस्लिम समाज का एक ऐसा अहम मुद्दा कि जो सालों साल, अभी हमारे जाहिद साहब ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और ऐसे मुद्दे पर, किसी निजी का मुद्दा नहीं है, किसी निजी व्यक्ति का विशेष मुद्दा नहीं है जिसको कोई लेके आया हो। ताज्जुब है इस बात का कि अचानक जब गांधी पार्क में 4-4 दिन के लिए कोई धर्म के लिए या किसी विशेष समुदाय के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए जब जमीन मांगी जाती है तो यही प्रशासन जो यहाँ बैठा है वही परमिशन देता है। डीएम साहब देते हैं, एडीएम साहब देते हैं। ताज्जुब है इस बात का। हम ये नहीं कह रहे कि वो कोर्ट के माध्यम से आपके पास आया हो या कैसे भी आया हो। ये हमारी ही कमी रही है हमारे समाज। मैं कहना चाहूंगा अपने समाज से कि जिस तरीके से दूधिया बाबा ने अपने करा था और उन्होंने ये बात कही थी कि हम करने चाह रहे हैं, आप भी कर लीजिए, लेकिन हमारे समाज में उसमें ध्यान नहीं दिया गया, जो आज ये पोजीशन आई है। आपका कहना है कि अपनी मस्जिदों में नमाजें पढ़े और फिर आपका साथ ये भी कहना है कि रोड पे ना आए, तो कैसे हो सकती है? और फिर इसमें अवस्था नहीं फैलेगी तो क्या होगा? अगर जगतपुरे से या आवास विकास से
1000 लोग अगर इसमें आएंगे तो मैं किस किस से संपर्क करूंगा कि आपको जगतपुरे में पढ़नी है, आपको उससे पढ़नी है, आपको आप खुद बताइए कि आपके एरिया से अगर 100 लोग कहीं निकल के जा रहे हो, आप उनसे 100 लोगों से कैसे संपर्क करेंगे कि वो नमाज इन 12 मस्जिदों में कहां कहां कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से वो इंतजाम करा जाएगा। ताज्जुब है एडीएम साहब कि आज हमारे समाज को जो दबाया जा रहा है वो नहीं दबाना चाहिए। शासन अपना काम करता रहे, हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए नमाज के लिए जगह चाहिए और उस नमाज की जिम्मेदारी कराने के लिए जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, ना कि ये कह दिया जाए कि आप लोग जैसा चाहे वैसा इंतजाम करें और हमें आगे एक लफ्ज में ये कह दिया जाए कि ये पहले ये तय हो चुका है। आप लोगों ने ये भी तय कर लिया कि वहां अब क्या बनेगा है, आप ही के माध्यम से अभी सुन रहा हूं कि वहां पर साहब स्कूल बनेगा और ऐसा ये सब जो है प्रस्ताव भेज दिया गया। आप उसमें जो चाहे करिए, स्कूल बनाइए, चाहे जो चाहे करिए, सिर्फ हमारी नमाज के लिए, क्योंकि वो हमारे जाहिद रजा साहब ने ये बताया था जिलाधिकारी को कि ये नमाज जो है हमारी जामा मस्जिद के पेश इमाम के द्वारा ये पढ़ाई जाती है और ये यही नहीं सभी जगह पढ़ाई जाती है और उसमें ये इसका जो फर्ज बनता है वो सामूहिक नमाज इकट्ठा ही पढ़ी जाती है, इसमें किस्त बाई किस्त नहीं पढ़ी जाएगी। आप हमें ये जगह दीजिए या अन्यथा कोई और जगह दीजिए और अगर आप इसमें असमर्थ हैं तो आपने पहले ही अपनी असमर्थता जता दी है। आपने बता दिया है कि हमने तय करके ये सारी चीजें ये निचोड़ निकाल लेके आए, तो ये तो आप मीडिया के माध्यम से हमें बताए थे, हमें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है और इसमें राजनीति को अलग रखते हुए प्रशासन ने क्या करना है, एडीएम साहब ने क्या करना है, डीएम साहब ने क्या करना है, हमें 2-2.5 घंटे का जो हमारा समय है वो हमारे मौलाना लोग यहाँ बता देंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक हमें वो जगह चाहिए। हमें उस टाइम के लिए वो एक डेडलाइन खींच दी जाए कि उसके बाद हमें 1 मिनट के लिए भी वहां नहीं रुकने दिया जाएगा और पूरा पुलिस प्रशासन इंतजाम रखे कि उसके बाद वहां पे कुछ नहीं होगा। मैं अपने माध्यम से भी और सारे समाज के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं कि जो आप हमें डेडलाइन तय करेंगे उसी टाइम पीरियड में वो नमाज पढ़ी जाएगी। इसी के बाद मैं अपनी शब्द को समाप्त करता हूँ। और आपके पास जो मैंने पहले ही कहा कि पहले भी अवसर से आगे भी अवसर रहेंगे, अवसर समाप्त नहीं होते किसी के, लेकिन प्रशासनिक मजबूरियां कुछ होती हैं, कुछ निर्णय कठोरता में करने पड़ते हैं, न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। तो हमारी ऐसी वैधानिक मजबूरियां हैं जिसके कारण हमें निर्णय करना पड़ा है। उस निर्णय को बड़ी स्पष्टता से मैंने इसको बताया है, इसलिए कम से कम धर्म समाप्त हो जाना चाहिए। के बाद नमाज होती रही है वहाँ, कोई तो समाधान हल हो। सर आपने हमें जो बुलाया है समाधान के लिए बुलाया, दोनों लोग बैठ के बात करेंगे, समाधान कैसे निकलेगा। हम आपने डेडलाइन खींच दी तो उसके बाद समाधान कैसे निकलेगा। डेडलाइन समाधान निकालने के लिए बैठे, चाहे कितनी भी देर हो जाए समाधान निकालिए। चलिए हम लोग उस दीवार के पीछे भी जमा पा सकते हैं, थोड़ा सा दरवाजा खुला है और सिस्टम से अपने लोगों को बना के लाइन को लिहाज रखते हुए ये पॉसिबल है कि नमाज इस मरतबा नहीं हो जाए और अगर इस तरह परमिशन के साथ है वो भी। और मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, हम भी नहीं चाहते कि कोई विकल्प हो, क्योंकि हमसे ज्यादा प्रशासन के लिए मसला पैदा हो जाएगा। नदी मैदान हो या कहानी मैदान हो या कोई और मैदान हो, एक नई परंपरा, एक नई चीज को हम भी नहीं चाहते। एक प्रशासन के लिए मसला पैदा होगा, नई सूरत यहाँ पैदा होगी। हम इसमें हम तो बार बार ये गुजारिश करेंगे तो उसी पर विचार करेंगे और बहुत अच्छे माहौल में शांतिपूर्वक को वही नमाज हो सकती है। इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि समाज के कुछ लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले थे। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश किया था कि नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के लोग समाज के साथ एक मीटिंग करें, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने मुझे भी अधिकृत किया था कि उस बैठक में मुझे रहने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ था। समाज की पूरी बातें मैंने सुनी हैं और प्रशासनिक और नगर निगम की ओर से जो बाध्यताएं हैं उसको स्पष्ट करते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि जहाँ पर बाउंड्री वाल हो चुकी है, जो लगभग 3.5 एकड़ ज़मीन, पहले 2.5 एकड़ ज़मीन आवंटित है, उसके बाद भी वहाँ पर 3.5 एकड़ ज़मीन छोड़ी गई। इसमें कुछ में कंस्ट्रक्शन है, कुछ खाली है।
तो ये स्पष्ट किया गया है कि जहाँ तक बाउंड्री वाल कर दी गई उसी में ही नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हमने अपेक्षा करी है। और जो एक्स्ट्रा ज़मीन की बात है कि जहाँ बाउंड्री वाल के बाहर जा कर के, उसमें हमने प्रशासनिक असमर्थता उनको स्पष्ट रूप से बता दी है और इसी को लेकर के इसी को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय करने के लिए निर्देश दिए गए। सर, ये जानकारी में आया और मेयर साहब ने बयान दिया है कि यहाँ पे रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12 से 15 हज़ार मुस्लिम वोटर हैं और अगर यहाँ की लोकल फैमिली देखी जाए तो नमाज के लिए जिस प्रकार महिलाओं को नमाज पे नहीं भेजा जाता, तो 5 से 8 हज़ार वोट जो होते हैं, 5 से 8 हज़ार की संख्या होती है जो लोकल के हैं। तो क्या इसमें स्वार, टाड़ा, दड़ियाल या यूपी के जो सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले हैं उनकी वजह से तादाद बढ़ जाती है, जो एकदम से बारवफात हो, चाहे ईद हो, चाहे इस प्रकार के त्यौहार हो? मैं किसी राजनीतिक बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। कि तकरीबन ये 2.5-3 महीने से परिक्रमण चल रहा है। विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और हमारे बरादरान वतन ने, क्रांतिकारी भाइयों ने, सिख भाइयों ने इसमें पूरा हमारा साथ दिया है। गांधी पार्क में बहुत बड़ा धरना दिया और अलग अलग तौर पर जिलाधिकारी महोदय से, जिला प्रशासन से हम लोग गुजारिश करते चले आए हैं। आज उसका आखिरी मीटिंग है मैं समझता हूँ और बहुत सम्मानित और शहर के जिम्मेदारान, काजी शहर, मुफ्ती साहब सब थे और बड़ी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग थी। जितनी वजाहत के साथ और जितनी सफाई के साथ हम लोग मजबूती के साथ अपनी बात जिला प्रशासन को कह सकते थे, उसमें हर तरह के सुझाव और हर तरह के रास्ते निकालने की बात हम लोगों ने की है। और ये सब बातें कही गई हैं कि वो बहुत पुरानी ईदगाह है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में ईदगाहें होती है, नमाज अदा की जाती है बड़े अच्छे वातावरण में। रुद्रपुर की भी मैंने मिसाल दी है, हमारे और दूसरे साथियों ने भी। तो गुजारिश उनसे ये थी और वहाँ भी स्पेस है, हमने वो सुझाव भी और वो प्रस्ताव भी रख दिया है कि उस ज़मीन जो अभी खाली है वहाँ उसके पीछे भी नमाज हो सकती है। किसी दूसरे मैदान के हम पक्ष में इसलिए नहीं है कि हमसे ज़्यादा, मान लीजिए जैसा बात चल रही है, कहीं से आइए कि साहब मोदी मैदान या गांधी मैदान या किसी दूसरा मैदान, हमसे ज़्यादा प्रशासन को दुश्वारी होगी। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सुरक्षा का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है और एक नई परंपरा को हम हरगिज़ नहीं चाहते। जब वहाँ स्पेस है और वहाँ समस्या का हल हो सकता है, सूरत हाल निकाली जा सकती है, तो हमारा बार बार प्रशासन से अनुरोध ये है। और दूसरी बहुत सी दलीलें पेश की गई दूसरे त्योहारों की, दूसरे धर्मों के जो उनके वो होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनकी तकरीबात होती हैं, ये सब बताया गया है। और ये भी शिकवा किया गया है कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, हम भी इस शहर के, इस मुल्क के बराबर के भागीदार हैं। हमारे पुरखों ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। यदि जिला प्रशासन अनुमति नहीं देता, कोर्ट के आदेश का हवाला देते, तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारे सारे इमाम, मैंने बता दिया है जिला प्रशासन को, सबने बता दिया है कि ये तनहा कोई मैं लड़ाई या काजी साहब अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरी कमेटियां हैं। हर मस्जिद की प्रबंध कमेटी है, हमारे तमाम मस्जिदों के सम्मानित इमाम हैं और मस्जिदों के सदर हैं और दूसरे खेड़े के वो लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये सब मिलकर बैठ के 1-2 दिन में तय करेंगे कि किस तरह ईद मनानी है, क्या तरीक़ाकार होगा। मस्जिदों में अगर नमाज होगी या ईदगाह में नमाज होगी तो उसका तरीक़ा क्या होगा, उसका क्या लाए अमल होगा, वो हम सब तय करके 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को अवगत कर देंगे। काजी साहब, देखिए, मुसलसल कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से ये प्रशासन के और हमारे सम्मानित मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों के दरमियान मीटिंग हो रही है और कई बार मेमोरेंडम भी दिया गया है और बार बार यही मांग की जा रही है कि 15-20 हज़ार आदमी ईद की नमाज में इकट्ठा होता है और ईद की नमाज सामूहिक तौर पर एक ही जगह पर अदा की जाती है। तो उसके लिए कोई हमें इजाज़त दे दी जाए ईदगाह में नमाज पढ़ने की या हमारी कोई रहनुमाई की जाए, उस पर लगातार बात होती रही है। अब प्रशासन का वही रवैया है कि इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, हम ये जगह नहीं दे सकते हैं आपको, जबकि बताया गया कि दूसरे मतलब किसी भी धर्म के कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, मेले होते हैं, रामलीले होते हैं या कोई भी नुमाइश वगैरह लगती है, तो इसी शहर के अंदर यही प्रशासन उन लोगों को कई दिन के लिए जगह पर प्रोग्राम करने की इजाज़त देता है। तो इसी तरीके से सिर्फ 2 या 2.5 घंटे के लिए हमें उसी ईदगाह में, जहाँ पर दीवारें कर दी गई हैं, दीवार के पीछे बहुत सारी जगह है, पूरी ईदगाह खाली है, वहाँ पर हमें सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए नमाज पढ़ने की इजाज़त आप दे सकते हैं, लेकिन उस पर प्रशासन किसी तौर पर भी राज़ी नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है, हम अपनी आपस में एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद कुछ तय होगा कि नमाज कहाँ पढ़ी जाए और कैसे पढ़ी जाए, क्योंकि प्रशासन ने ये कहा है कि आप अपनी अपनी मसाजिद के अंदर नमाज अदा कर लीजिए। मसाजिद के अंदर नमाज अदा करने के अंदर प्रॉब्लम यह आएगी कि एक तो प्रशासन को 12-13 जगह पूरे शहर के अंदर सिक्योरिटी देनी होगी और उसके अलावा क्योंकि ईद की नमाज में हर तरीके के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक
तमाम लोग जो पूरे साल भी अगर किसी वजह से मस्जिद नहीं आ सकते हैं, ईद की नमाज पर वो भी एक जगह आकर के नमाज पढ़ना पसंद करते हैं। तो उम्मीद ये है कि जितनी जितनी बड़ी मस्जिदें हैं उससे 4 गुना ज़्यादा भीड़ होगी, तो जाहिर सी बात है रोड ब्लॉक होंगे, लोगों को आने जाने में परेशानी होगी, यातायात पर असर पड़ेगा। तो उस पर ही इनको गौर करना चाहिए। रोडों पर नमाज पढ़नी पड़ेगी मजबूरन, लेकिन इनका कहना है कि रोड पर भी नमाज ना हो, ईदगाह में हम इजाज़त देंगे नहीं। अपनी मस्जिद में हम कह रहे हैं कि हम उतने लोग इकट्ठा हो नहीं पाएंगे। तो एक हमारे लिए मसला बन गया है कि मस्जिद में उतनी तादाद आ नहीं सकती, रोड पर आप पढ़ने नहीं देंगे, ईदगाह में पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे, तो फिर हम क्या करेंगे। आपने कहा 15 से 20 हजार की तादाद, ये 15-20 हजार की तादाद कहाँ से आती है? रुद्रपुर में तो इतनी संख्या है नहीं नमाजियों की, क्योंकि महिलाएं नमाज पढ़ती नहीं ईदगाह में। तकरीबन हमने बताया कि 15-17 हजार लोग पूरी ईदगाह में, आसपास के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, जो कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई किसी काम से आया हुआ है, कोई मुसाफिर है, बहुत सारे लोग, कई तरीके के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्षेत्रों से भी लोग आके ना यूपी से ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ इसी शहर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं जो यहाँ जॉब करते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं और ये एक तखमीना है कि 15-20 हजार लोग होते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक अंदाज बताया आपको। ठीक, शुक्रिया।